अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश ऐसे चैनल। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी दूसरी न्यू आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहे। जल्दी से इससे को स्टार्ट करते हैं। फीमेल एजुकेशन। नेपोलियन वॉज वंस आस्क्ड व्हाट द ग्रेट नीड ऑफ फ्रांस वॉज। नेपोलियन से एक दफ़ा पूछा गया कि फ्रांस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है फ्रांस को। ही आंसर्ड, नेपोलियन ने आंसर जवाब दिया, नेशंस प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड मदर्स। नेशंस प्रोग्रेस मतलब मुल्क की तरक्की, कंट्री की तरक्की, वो इम्पॉसिबल है। अगर कोई माँ पढ़ी लिखी ना हो तो उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये आंसर दिया था नेपोलियन ने एजुकेशन के हिसाब से। इफ़ द वुमेन ऑफ माई कंट्री आर नॉट एजुकेटेड, अबाउट हाफ द पीपल विल बी इग्नोरेंट। अगर मेरे मुल्क की, मेरी कंट्री की औरतें पढ़ी लिखी ना हो तो हाफ जो पॉपुलेशन है वो इग्नोर हो जाएगी, मतलब हाफ पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड नहीं होगी औरतों के पढ़ने के बगैर। टू एजुकेट अ गर्ल मीन्स टू एजुकेट अ फ्यूचर फैमिली लाइन। एक लड़की को पढ़ाना मतलब गर्ल्स को पढ़ाना, इसका मतलब ये है कि आपने फ्यूचर की फैमिलीज़ को पढ़ा दिया। क्योंकि अगर गर्ल्स पढ़ी लिखी होंगी तो उनकी फैमिलीज आगे फ्यूचर में जाकर उनकी फैमिलीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि वो गर्ल्स ही होती है, वो माँ बनती है। सबसे पहला जो एजुकेशन होता है, बच्चे की एजुकेशन होती है, वो तो माँ से स्टार्ट होती है। इट इज़ द मदर हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। वो माँ ही होती है जो कि अपने बच्चे की पहली टीचर होती है। इफ़ शी नो लाइट मतलब उनके पास अगर नॉलेज ना होगी, हाउ कैन शी लाइट द चाइल्ड लैम्प। वो स्टार्टिंग में ही चाइल्ड को किस तरह मतलब वो नॉलेज प्रोवाइड करेगी स्टार्टिंग में। अगर कोई माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो अच्छी तरीके से उनको नॉलेज देती रहती है। कोई पढ़ी लिखी नहीं होती वो भी मतलब कर लेती है, लेकिन सही प्रॉपर वे में नहीं करती। अ वुमेन हैज़ टू प्ले 3 रोल्स इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ। वुमेन जो है ना अपनी लाइफ में 3 रोल प्ले करती है। ईच ऑफ दीज आर एक्सपेक्ट सम ड्यूटीज फ्रॉम हर। कुछ ड्यूटीज उसके ऊपर होती है। इट इज़ द ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन दैट शी वुड बी एबल टू डू दैम सक्सेसफुली। ये वो तब कर सकती है जब उनके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन की हेल्प की मदद से वो सक्सेसफुल हो सकती है। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ वुमेन इज़ टू बी अ गुड डॉटर। पहली ड्यूटी जो होती है वुमेन की, वो अच्छी डॉटर होती है, मतलब सबसे पहली वो एक बेटी होती है। द सेकेंड ड्यूटी इज़ टू बी अ गुड वाइफ एंड थर्ड ड्यूटी इज़ टू बी अ गुड मदर। सेकेंड ड्यूटी उसकी होती है वो गुड वाइफ होती है और थर्ड ड्यूटी उसकी होती है वो गुड मदर होती है। एजुकेशन टीच अ वुमेन व्हाट शी शुड बी। एजुकेशन जो है ना औरतों को टीच करती है वो किस तरह उनको होना चाहिए। इट ऑल्सो टीचेस हर हाउ शी शुड डू इट टू बी अ गुड डॉटर। वो एजुकेशन जो है ना वो मतलब टीच करती है कि किस तरह अच्छी बेटी बन के रहना हो चाहिए। अ गुड वाइफ एंड अ गुड मदर। अच्छी बेटी, वाइफ और गुड मदर किस तरह रहना चाहिए। मैनी मेन स्पेंड दियर इवनिंग टाइम एट क्लब्स एंड सोसाइटीज़। काफ़ी जो है ना मर्द जो है ना बाहर जाते हैं, क्लब्स और सोसाइटी में रहते हैं जाके। बट अ जेंटलमैन विथ एन एजुकेटेड वाइफ विल नॉट फील द नीड ऑफ अ क्लब और अ सोसाइटी। अगर कोई जेंटलमैन हो, कुछ जो है ना लोग होते हैं जो कि जिनकी वाइफ्स जो है ना एजुकेटेड होती है तो वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती क्लब्स या सोसाइटी बाहर जाने की। ही कैन शेयर हिज थॉट्स विथ हर। वो अपने ख़यालात जो भी बात होगी वो अपनी वाइफ से कर सकता है इजीली, क्योंकि उनकी वाइफ पढ़ी लिखी होगी, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी हर चीज़ की। तो वो उनकी वो अपनी बातें अपनी वाइफ से इजीली शेयर कर सकता है। अगर कोई बंदा होता है जिनकी वाइफ्स पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको प्रॉब्लम्स होती है, फिर उस वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, किसी और के पास जाकर इधर उधर जाकर बातें करते हैं। ही कैन हैव हर एडवाइस इन ट्रबल।
अगर उनको कोई मुश्किलात हो, कोई मतलब मुश्किलात वाली बात करनी हो तो वो कर सकता है इजीली। ही कैन स्पेंड हिज लेजर इन हर प्लेजेंट कंपनी। वो अपना फ्री टाइम अपनी वाइफ के साथ बैठ के गुजार सकता है प्लेजेंट कंपनी के साथ। मतलब एक कंपनी, अच्छी सी कंपनी बन जाती है अगर वाइफ पढ़ी लिखी हो और हस्बैंड भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर वाइफ पढ़ी लिखी हो तो। एन एजुकेटेड लेडी इज़ अ गुड फ्रेंड। एजुकेटेड लेडी एक अच्छी दोस्त हो सकती है। अ क्लेवर नर्स एंड अ यूजफुल एडवाइज़र टू हर हस्बैंड। एक क्लेवर नर्स हो सकती है और एक एडवाइज़र हो सकती है अपने हस्बैंड के लिए। सो शी इज़ अ ट्रू हेल्पमेट। वो एक सच्ची हेल्पमेट हो सकती है। शी कैन गेट हर हस्बैंड्स इफेक्शन एंड रिगार्ड। वो अपने दोस्त को, अपने हस्बैंड को अफेक्शन और रिगार्ड्स के हिसाब से रख सकती है। एन एजुकेटेड लेडी इज़ ऑलवेज एबल टू शेयर इन सोरोज़। एजुकेटेड लेडीज़ की लेडी हो तो उनके साथ अपने सोरोज़, अपने गम, अपनी खुशी सब शेयर कर सकते हैं। शी टेक्स बॉडी ड्यूटी इन एमरजेंसी और नीड। वो एमरजेंसी में भी मतलब बॉडी की ड्यूटीज़ कर सकती है। मतलब एमरजेंसी में कोई काम करना हो, अगर कोई एजुकेटेड हो वाइफ, तो कोई इमरजेंसी काम वो भी इजीली हैंडल कर सकती है। शी टेक्स केयर ऑफ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर सकती है टाइम पे, क्योंकि वो जानती है, उनके पास नॉलेज है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए। इस हिसाब से वो अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर सकती है। शी ऑल्सो टेक्स सर्विसेज टू हेल्प इन नीड। वो सर्विसेज भी लेती है अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ट्रू दैट एजुकेशन विल एनेबल वुमेन टू मेक देयर पेरेंट्स, हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन ट्रूली हैप्पी। ये हकीकत है कि एजुकेशन जिन औरतों के पास होती है वो अपने पेरेंट्स, हस्बैंड और चिल्ड्रन को खुश रख सकती है। हैंस इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वुमेन शुड बी एजुकेटेड।